जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक 80 साल की बाज औरत की वाकया सुनाऊंगा, जिसको सुनने के बाद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा कि आखिर वह औरत 80 साल की उम्र में कैसे 101 बच्चों की मां बन सकती है। तो देर न करते हुए चलिए हम इस घटना की, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो एक बार की बात है, एक गांव के रास्ते से एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग आदमी जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान का बहुत बड़ा प्रेमी था, भगवान का दिन रात पूजा पाठ आराधना करता था, भगवान की भक्ति में लीन रहता था। वह व्यक्ति बस रास्ता चले जा रहा था। उस व्यक्ति की मंजिल कहाँ पर यह उसे नहीं पता था। वह सिर्फ अपने रास्ते पर चले जा रहा था। लेकिन चलते चलते जब काफ़ी शाम हो जाती है, वह व्यक्ति एक जगह पर रुक जाता है। फिर रुकने के बाद उसे कुछ पता नहीं चलता है कि वह कहाँ पर है, किस जगह पर है। अंधेरी रात रहती है और उस अंधेरी रात में एक वृक्ष के नीचे वह सो जाता है। लेकिन जब सुबह होती है तो उसे पता लगता है कि वह एक गांव के बाहरी हिस्से में है, जहां से बहुत से लोग आया जाया करते हैं। लेकिन जब लोग उस रास्ते से जा रहे हैं तो उस बुजुर्ग व्यक्ति को तिरछी नज़र से देख रहे हैं। लोग यह सोचने लगे कि आखिर कौन है, आज तक ऐसा व्यक्ति कोई इधर आता ही नहीं था, तो आखिर यह व्यक्ति कौन है, कैसे आ गया, क्यों आ गया, ऐसे तमाम तरह के लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे। लेकिन वह भगवान का जो भक्त था, जिसकी उम्र लगभग 80 साल की थी, वह एकदम बुजुर्ग व्यक्ति था। सुबह होने के बाद वह पास के सरोवर में जाकर के स्नान ध्यान करते हैं और उसके बाद वहीं पर जहाँ वृक्ष के नीचे उन्होंने रात गुजारी, वहीं पर वह अपना पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर वह रह रहे थे, वहाँ के लोग कोई भजन कीर्तन नहीं करते थे, कोई पूजा पाठ आस्था में विश्वास नहीं रखते थे। तो जब वह बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर पूजा पाठ आसन लगा के बैठ गए तो लोग देखने लगे, सोचने लगे कि यह बूढ़ा व्यक्ति, यह बुजुर्ग व्यक्ति क्या कर रहा है। लेकिन जितने भी लोग उन्हें देखते थे तो एक 80 साल के बुजुर्ग थे, लेकिन उनके चेहरे से एक तेज चमक रही थी, एक रोशनी की तरह बहुत सा तेज झलक रहा था। जैसा एक आम इंसान जो बुजुर्ग होता है 80 साल का, उसके चेहरे से ऐसी झलक नहीं होती है जैसे उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पे झलक थी। यानी कि वास्तव में उस व्यक्ति के चेहरे से एक दिव्य प्रकाश चमक रहा था। लेकिन वहाँ के आसपास के जो रहने वाले लोग थे, उन्हें इस चीज़ों का ज्ञान नहीं था। लेकिन सब लोग दूर से ही देख करके चले जाते थे, लेकिन कोई ये नहीं पूछता था कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति बाबा से पूछ ही बैठता है, बाबा से पूछ ही लेता है, आप बहुत भले इंसान लगते हैं, आप एक नेक इंसान लगते हैं, भगवान के भेजे गए दूत लगते हैं, और आप कौन हैं, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। अगर यहाँ पर कहीं आसपास आपका कोई सगा संबंधी हो, आपका कोई रिश्तेदार रहता हो जिसे आप जानते हो, तो हम आपको आपके वो सगे संबंधी के यहाँ पहुँचा देंगे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, उस बाबा ने जो भगवान के भक्त थे, उसने कहा कि बेटा, मेरा कोई मंजिल नहीं है, मेरा कोई आशियाना नहीं है, मैं जहाँ पर शाम होती है वही मेरा आशियाना होता है, वही मेरा मंजिल होता है। मैं तो भगवान की भक्ति करता हूँ, चलता रहता हूँ, जहाँ शाम होती है वही मेरी मंजिल, वही मेरा आशियाना होता है। मुझे कहीं किसी के पास नहीं जाना, न तो कहीं पर मेरा कोई मंजिल है। वह बाबा कहते हैं, आज मैं यहाँ पर हूँ, कल मैं कहीं और पे भी रहूँगा, लेकिन कुछ दिन मैं यहीं पर रहूँगा। इस पर वह लड़का कहता है कि बाबा जी, आपको तो भूख भी लगी होगी, आप मेरे गांव में आए हैं और आप मेरे अतिथि के समान हैं, और अतिथि भगवान के समान होते हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपका सेवा सत्कार करूं, आपका देखभाल करूं, यह मेरा कर्तव्य बनता है।
उसके बाद वह लड़का कहता है कि बाबा जी आप यहीं पर ठहरिए, हम आपके लिए अपने घर से कुछ भोजन लेकर के आता हूँ। उसके बाद वह लड़का अपने घर पे जाता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए कुछ भोजन अपने घर से लेकर के आता है और वह बाबा भोजन करते हैं। लेकिन उस गांव के लोग जो है उस बुजुर्ग को बहुत घिनौने नज़र से देखते थे, बहुत गंदी नज़र से उन्हें समझते थे। लेकिन उस गांव का वह मात्र एक लड़का था जो बाबा जी को अतिथि मानता था, अतिथि देवो भव, उन्हें एक भगवान के समान मानता था। लेकिन एक दिन की बात है, वह लड़का कहीं घर से बाहर चला गया रहता है और उस बाबा जी को बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई थी। लेकिन जिस वृक्ष के नीचे वह बाबा रहते थे, ठीक उसी वृक्ष के सामने एक घर था जिसमें एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसने देखा कि वह बुजुर्ग औरत लोगों को सहायता के लिए बुलाए जा रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सुनता नहीं था। सब लोग उसके बातों को अनसुना करके चले जाते थे। यह सारा नज़ारा वह बुजुर्ग व्यक्ति देख रहे थे कि आखिर एक बुजुर्ग औरत ऐसा क्या कर दिया कि लोग इसे अनसुना कर दे रहे हैं, लोग इसे मूर्ख समझ रहे हैं। ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या परेशानी है जो लोग इसकी बातों को अनसुना करके चले जा रहे हैं। और वह जो बुजुर्ग औरत थी जिसकी उम्र लगभग 70 से 80 साल की थी, और वह बुजुर्ग औरत लोगों को बुलाती है लेकिन कोई भी उसकी बातों को सुनता नहीं है। आखिरकार अंत में उस बुजुर्ग औरत ने इस भगवान के भक्त इस बुजुर्ग आदमी को बुला ही लेती है। इस बुजुर्ग आदमी को आवाज़ लगाती है। उसके बाद यह बुजुर्ग आदमी उस औरत के पास में जाते हैं, कहते हैं कि बोलिए क्या कार्य है, किस लिए आप लोगों को पुकार रही हैं और हमें भी पुकार रही हैं। वह कहती हैं कि देखिए ये कुछ लकड़ियां हैं, इसको काटना है ताकि जब आप इस लकड़ियों को काट देंगे तो मैं भली भांति कुछ भोजन पका करके खा लूँगी। उस बुजुर्ग व्यक्ति भगवान के भक्त बाबा कहते हैं कि क्यों नहीं, मैं इस काम को बहुत ही आसानी से कर लूँगा। और वह घर में जा करके उस लकड़ियों को चीर फाड़ करके जो है टुकड़े टुकड़े करके रख देते हैं ताकि वह बुजुर्ग महिला जो है अपने खाना को, अपने भोजन को पका सके। उसने कहा कि अगर आपको कोई मदद चाहिए, कोई और कार्य करवाना हो, कोई और काम हो आपके पास जो आपसे न हो पाता हो, तो आप बेझिझक मुझसे बताइए, मैं उस कार्य को अवश्य कर दूंगा। उसने कहा कि नहीं, मेरा आप जो कार्य था उस कार्य को तो कर दिया, लेकिन आप इतने दिनों से इस वृक्ष के नीचे रहते, आपको भोजन कौन देता है। वह भगवान के भक्त कहते हैं कि यह तो भगवान की महिमा है, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। मुझे भगवान की कृपा से कहीं न कहीं से भोजन प्राप्त हो ही जाते हैं जिससे मैं अपना पेट भर लेता हूँ। इस पर वह महिला कहती है कि आपने आज भोजन किया कि नहीं किया। वह बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि आज अभी तो नहीं मिला, लेकिन आगे ऊपर वाले की मर्जी है। उसने कहा कि बाबा जी आपने हमारी मदद की है, आज के बाद आपको हमारे यहाँ भोजन करना है। हम जो है आपको आज से भूखा नहीं सोने दूंगा। मैं जो है आपके लिए रोज़ भोजन पका करके मैं आपको भोजन कराऊंगी। इसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने आसन पर जा करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं और तब तक वह बुजुर्ग महिला जो है भोजन को तैयार करती है। उसके बाद वह बुजुर्ग महिला भोजन को तैयार करने के बाद बाबा को भली भांति भोजन कराती है। भोजन करने के बाद वह बाबा उस बुजुर्ग महिला से पूछ लेते हैं कि आखिर मेरे मन में एक सवाल सता रही है कि आखिर आप इतनी देर से गांव के लोगों को आवाज़ लगा रहे लेकिन कोई भी आपकी बातों को नहीं सुन रहा है। आखिर क्या कारण है कि लोग आपकी बातों को अनसुना कर दे रहे हैं। इस पर वह बुजुर्ग महिला कहती है कि बाबा जी इन बातों को छोड़िए ना, ये बातें तो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, फिर कभी इन बातों को मैं आपको बता दूंगी। लेकिन वह औरत बताना ही नहीं चाहती थी कि इसका रहस्य, इसकी सत्यता क्या है। उसके बाद वह उस बाबा को भली भांति विदा कर देती है। बाबा भी दरवाजे के बाहर ही निकलते तब तक उस गांव की एक औरत आती है और वह उस बाबा को घर के दरवाजे से निकलते हुए देख जाती है और वह औरत तुरंत बोल पड़ती है कि अरे तूने तो इस बाहर से आए हुए अतिथि को भी नहीं छोड़ा, ये जो भगवान के भक्त जो भक्ति में लीन रहते हैं तुमने इनको भी नहीं छोड़ा।
तो बाज है, तो हर मर्दों को खाने वाली है। ऐसी अनेक प्रकार की तानाएं उस बुजुर्ग महिला को दे रही थी। वह बाबा कहे कि अरे ऐसा कोई बात नहीं है, यह महिला बिल्कुल पवित्र है, मैंने तो इनकी थोड़ी सी मदद कर दी, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जैसी थी वैसी ही है। लेकिन औरत कहाँ सुनने वाली, वह खरी खोटी उस बुजुर्ग महिला को सुनाती रही। उसके बाद धीरे धीरे गांव वाले इकट्ठे हो गए और सभी लोग यही कहते रहे कि यह एक बाज औरत है जिसकी वजह से इसके पति ने इसको तलाक दे करके छोड़ दिया है। इस तरीके से वो गांव के लोग कहते हैं कि यह भागिन है, इसके भाग्य में कोई बच्चा नहीं है। उस पर उस भगवान के भक्त उस बुजुर्ग आदमी ने कहते कि हे भगवान, आप ये न्याय या न्याय देख रहे हैं ना कि जिसके पास औलाद है, जिसके पास नहीं है, लोग कैसे कैसे सोच रखते हैं। ये लोग जो है इसके भाग्य में औलाद है या नहीं है ये तो आपके हाथों में होता है, लेकिन लोग इसके ऊपर ऐसी कलंक लगा करके मेरे और इसके ऊपर एक लाछना लगा रहे हैं। उसके बाद 1-2 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद वह लड़का आता है जो उस बाबा जी को भोजन कराता था। वह कहता है कि बाबा जी आप तो बहुत उदास दिख रहे हैं, आखिर आपके उदासी का क्या कारण है, आखिर किस वजह से आप इतना उदास रह रहे हैं। उस बाबा ने कहा कि देखो, इस गांव में बहुत से लोग हैं, लेकिन एक तुम ही हो जिसे मैं अपने बेटे जैसा मानता हूँ और तुम मुझे अपने पिता के जैसे मानते हो, क्योंकि तुमने मेरे खाने पीने से लेकर हर चीज़ की खातिरदारी की, मेरे हर चीज़ का देखभाल किया, बाकी किसी ने ऐसा नज़र तक नहीं डाला। इसलिए हे पुत्र, मैं तुझे अपना पुत्र समझकर यह सारी की सारी कहानी मैं सुनाता हूँ। उसने कहा कि जब मैं पिछले गांव में रहता था तो लोग पूछते थे कि आप यहाँ रहते हैं, आपकी कोई मकसद होगी। तो मैंने कहा कि मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं शादी विवाह गृहस्थ जीवन नहीं हूँ, मैं किसी लालच मोह माया में नहीं हूँ। वह लोग मुझे कलंकित करके भगा दिया कि तू मर्द है ही नहीं, तेरे से जो है तो पिता बनने लायक है ही नहीं, इसलिए वह लोग ऐसे कह के मुझे वहाँ से भगा दिए। बाबा जी ने कहा कि बेटा, उसी प्रकार से यह गांव वाले भी हैं जो कि उस एक अभागिन औरत जो है जिसके भाग्य में औलाद नहीं है, मैं उसकी अगर मदद कर दिया तो लोग उसके साथ मेरे को लाछना लगा रहे हैं, जिसमें किसी का दोष नहीं है। मैंने तो उस बुजुर्ग महिला का मदद किया जो कि कोई नहीं कर रहा था, लेकिन लोग उसे गलत साबित कर रहे हैं। इस गांव के लोग पिछले गांव की तरह मुझे लाछना लगा रहे हैं, मुझे गलत साबित कर रहे हैं। हे पुत्र, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान का पूजा पाठ करता हूँ, और मैं भगवान का कसम खा करके कहता हूँ कि मैं उस बुजुर्ग महिला का मदद करने गया था, लेकिन लोग मेरे ऊपर लाछना लगा रहे हैं। वह लड़का भगवान पर बहुत भरोसा करता था। उसने कहा कि बाबा जी, आपने शादी विवाह क्यों नहीं किया, आपने शादी क्यों नहीं किया, क्योंकि शादी करने के बाद आप वंश को बढ़ा सकते हैं, आपका परिवार बढ़ेगा, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार चलता रहेगा। बाबा ने कहा कि देखो भक्त, देखो बेटे, शादी विवाह तो सत्य है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति करना चाहता था, क्योंकि मैं अगर शादी विवाह करता, मोह माया में पड़ जाता, तो मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पाता, और मुझे भगवान की भक्ति करनी थी, इस वजह से मैंने शादी विवाह नहीं किया, ताकि मैं दुनिया के मोह माया से दूर रह करके भगवान की भक्ति में लीन रहूं और अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति करा सकूं। इसके बाद वह लड़का कहता है कि ठीक है, आपको इस गांव से कोई नहीं निकालेगा, मैं हूं ना, मैं इस गांव से आपको कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा। और इतना कहकर वह लड़का वहां से चला जाता है, और वह लड़का अपने घर जाकर के उस बाबा जी के लिए भोजन लेकर के आता है। उसके बाद रात होती है और बाबा जी सोते हैं। रात में जब बाबा जी सोते हैं तो उनके स्वप्न में उस महिला के साथ कुछ स्वप्न देखते हैं, जिस महिला की वह मदद किए थे और गांव वाले उनके साथ जो है कलंकित किए थे, उस महिला के साथ कुछ बाबा जी रात में स्वप्न देखते हैं। बाबा जी ने देखा कि इस औरत के जैसा कोई तो पवित्र नहीं है, क्योंकि जो उसका आदमी था वह एक दारूबाज आदमी था,
जो कि दिन रात दारू पीता था और किसी नाजायज संबंध में था और इस औरत को हाथ तक नहीं लगाया था। इस औरत को एक नज़र देखा भी नहीं था। ये औरत गंगा की तरह निर्मल और पवित्र थी। बाबा जी ये सारी चीज़ें स्वप्न में देख रहे थे। फिर बाबा जी को स्वप्न में ऐसा सुनाई देता है कि तुम जो है उस औरत से विवाह कर लो, तुम उस औरत से विवाह कर लो, जिससे तुम्हारा भी स्वप्न पूरा हो जाएगा और उस औरत का भी स्वप्न पूरा हो जाएगा। और जब वह व्यक्ति स्वप्न देखता है तो उसे नहीं एहसास होता है कि यह औरत अभी जवान हो गई, क्योंकि उसको भगवान की आदेश थे। भगवान उसे सपने में आकर ये सारी चीज़ें दिखाए थे। इस तरह वह व्यक्ति अपने मन ही मन उस महिला से विवाह करने के लिए सोच लेता है। लोग उस औरत को ताने मारते हैं, दिन रात वह कष्ट में रहती है और मैं भी इधर उधर भटकता रहता हूँ। यह सोच करके वह बाबा सोचते कि मैं उस महिला से विवाह कर लूँ, क्योंकि भगवान का ऐसा आदेश है कि वह महिला गंगा की तरह निर्मल और पवित्र है। गांव वाले उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, उसे बाज कहते हैं, उसे अपवित्र कहते हैं, लेकिन भगवान की यह आदेश थी कि तुम इस महिला से विवाह कर लो और जब भगवान की कृपा होगी तो हो सके कोई न कोई औलाद अवश्य होगा। ये सब सोचने के बाद वह बाबा, जिनके चेहरे की झलक अभी चमक रहे थे, वह 80 साल के जो बुजुर्ग थे, उनके चेहरे की झलक अभी चमक रही थी और वह अपने मन में इस नेक को विचार को लेकर के उस बुजुर्ग महिला के घर पे जाते हैं। उसके घर पे जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाते हैं। वह महिला दरवाज़ा खोलते और घर के अंदर वह प्रवेश करते हैं। वह आदमी उस महिला से कहता है कि गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, मुझसे आपसे यह बात कहना है। वह आदमी अपने सर को नीचे हुए करते हुए कहता और महिला कहती है कि बोलिए, आपको क्या कहना है और आप ऐसे डरते हुए क्यों कह रहे हैं। उसने कहा कि मैं डर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ, लेकिन मुझे भगवान का आदेश मिला है, तब जाकर मैं आपके सामने ऐसे वचनों को रख रहा हूँ। अगर मेरी बात आपको बुरी लगे तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यदि मेरी बात आपको पसंद आई तो आप इन बातों को सुन करके हामी भर दीजिएगा, लेकिन किसी भी प्रकार का बुरा मत मानिएगा। मैं सारी बातें भगवान के आदेश के बाद में आपसे कहने आ रहा हूँ। ऐसी सारी बातें वह इंसान, वह आदमी उस महिला के सामने अपना सर नीचा करके कह रहा था। वह बुजुर्ग महिला कहती है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी बातें मुझे पसंद आई तो मैं हाँ ज़रूर करूँगी, अगर नहीं आई तो मैं मना कर दूँगी, लेकिन आप बेझिझक अपने वाणी को, अपने शब्दों को कहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाबा जी कहते हैं कि गांव वाले आपको वैसे भी नीच दृष्टि से देखते हैं, आपको अभागीन, आपको बाज कहते हैं, आपको इस गांव में रहना व्यर्थ लगता है और मेरा भी हाल यही है, जिसकी वजह से मुझे लोग गांव से निकाल देते हैं, क्योंकि मैंने भी विवाह नहीं किया, इसलिए मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। उस औरत ने कहा कि यदि आपने इतना डरते हुए, इतने प्रेम भाव से आप ऐसे मुझसे इच्छा रखते हो तो इस उम्र में भी मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा कि अगर भगवान की महिमा होगी, ऊपर वाले की मर्जी होगी, तो इन गांव वालों के मुख पे तमाचा भी लगेगा और इनके मुख पे कालिख भी फूटेगी। असंभव को संभव में बदलेंगे, क्योंकि भगवान का ऐसा आदेश है, इसलिए असंभव को संभव कर सकते हैं हम। और इस तरह से दोनों राजी हो जाते हैं और उस उम्र में दोनों बुजुर्ग और महिला विवाह करते हैं। शादी होने के बाद एक बहुत ही अनहोनी घटना होती है कि वह औरत गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद वह उतनी उम्र में भी वह एक बच्चे को जन्म देती है और इस तरीके से उस गांव वाले के मुख पे कालिख बताती है और इस तरीके से दोनों लोग जीवन यापन करते हैं, बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। वह दोनों लोग पति पत्नी की तरह एक दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन जीना शुरू कर देते हैं और दोनों लोग मिल करके एक वृद्ध आश्रम खोलते हैं। उसके बाद वहाँ पर अनाथालय और वृद्धाश्रम दोनों रहता है। जहाँ पर कोई अनाथ बच्चा वहाँ पर आता था तो लोग उसे वहाँ पर रख लेते थे
और ऐसे करते करते वहाँ पर लगभग 100 बच्चों का समूह बन गया। और इस तरह वह लोग कहते थे कि हमारे पास एक नहीं 100 बच्चे हैं। और पहले जो है हम एक बच्चे के लिए तरस रहे थे, लोग हमें बाजन कहते थे, लेकिन आज हमारे पास 100 बच्चे पड़े हुए हैं। आज मैं 100 बच्चों का बाप हूँ। जब मेरे पास बच्चे नहीं तो लोग तरह तरह के ताने सुनाते थे, तरह तरह के बानी मारते थे, लेकिन आज जो है हम लोग 100 बच्चों के माँ बाप हैं। आज ऊपर वाले की कृपा से, ऊपर वाले की मर्जी से आज हम सैकड़ों बच्चों के बाप हैं। और इस तरीके से उस दाम्पत्य जीवन का सुखमय हो जाता है। जिस गांव के लोग उसके बातों को अनसुना करते थे, उस गांव के लोग जो है उसके पास बैठना उठना शुरू कर देते हैं। ये सब समय का खेल होता है। अगर इंसान का समय बुरा होता है तो लोग उसके पास बैठना छोड़ देते हैं, लेकिन जब उसी इंसान का समय अच्छा होता है तो लोग उसके पास आना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान पर भरोसा रखते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, तो आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। यह भगवान की भक्ति आस्था में इतना विश्वास करने में इतनी शक्ति होती है। इसलिए अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो अच्छी घटनाएं हो सकती हैं। क्योंकि ये जो घटना है यह एक काल्पनिक है, यह एक कहानी है, लेकिन हम आपको ऐसे कहानी के माध्यम से रूबरू कराना चाहते हैं कि अगर आप आस्था और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी संभव हो सकता है। मेरे प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी कहानी कुछ अच्छी लगी हो, अगर आपके मन में कुछ ऐसी बातें आती हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।